बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ जी। आज हम बेसिकली बात करेंगे पब्लिक हेल्थ के ऊपर कि एग्जैक्टली पब्लिक हेल्थ से मुराद क्या है, पब्लिक हेल्थ का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। एक्चुअली देखें, एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट ये एक हमारे पास आप कह लें कि एक ज़रूरत है इस चीज़ की कि किस तरह से आप पब्लिक की वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मेडिकेशन सेफ्टी उनकी कैसे देख सकते हैं, और उसके अलावा जो है उनके मतलब आप कह लें कि किस तरह से आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में पेशेंट की जो एक पॉजिटिव आउटकम्स हैं उनको किस तरह से ला सकते हैं। तो ये एक आप कह लेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जो एक रोल एक आता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अब इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले हम मतलब बिल्कुल एक इनिशियल चीज़ पे जाते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ है क्या? तो देखिए, पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि हेल्थ ऑफ पीपल को जो चीज़ प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, यानी कि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, जहाँ पे आप खेलते हैं, सीखते हैं, रहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ जो है वो प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है आपके सारे इन जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को, वो इसमें आपके आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको ब्रॉडर पिक्चर में अगर हम देखें, या हम कह लें कि हम फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को देखें, तो देखें साइंटिफिक रिसर्च जो है ना वो डेफिनेटली कंडक्ट की जाती है। क्यों की जाती है कि ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए उनकी हेल्थ के बारे में। पीपल जो है वो किसी भी मतलब इदारे में काम करते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी भी वो फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी आपके लिए रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको जो है वो अश्योर किया जाए कंडीशंस के साथ कि किस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसमें मतलब मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि जैसे कि वैक्सीनेशन के बारे में आप एक रिसर्च वगैरह आप करते हैं, ठीक है, चलिए इतना जो है ना जनाब बच्चों को वैक्सीनेशन दी गई, इतने बच्चों को जो है वैक्सीनेशन नहीं दिया गया, यानी कि हम जैसे एक सिंपल सी मिसाल ले लें, पोलियो की वैक्सीनेशन वगैरह होती है, तो एक डाटा इकट्ठा किया जाता है कि जी इतने बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, और फलानी जगह से एक नया वैक्सीनेशन मतलब पोलियो का केस निकला है, ये इस तरह से। तो ये वो एक चीज़ आती है, आप कह लें कि अश्योर करता है कंडीशन को कि पीपल कैन बी हेल्दी। और इसमें मतलब एग्जांपल है वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन और डिफरेंट, यानी कि मतलब जैसे अडल्ट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको बताया जाए कि प्रिवेंट करें किस तरह से स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को। आप लोगों को एजुकेट करते हैं पब्लिक हेल्थ में कि रिस्क ऑफ मतलब जैसे कि अल्कोहल या टोबैको क्या होता है, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के हवाले से, हेल्दी फूड के प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से मतलब किया जाता है। अच्छा, आजकल के जैसे हम सिनेरियो ले लें, कोरोना चल रहा है, जिस तरह पैंडेमिक चल रहा है, तो इस सिनेरियो में आप कैसे मतलब जो है वो ट्रैक कर सकते हैं डिजीज़ आउटब्रेक को, किस तरह से उसके एसओपीज़ पर अमल किया जा सकता है, उस चीज़ को किस तरह कम किया जा सकता है। सेम इज़ द केस अगर कोई इंजरीज़ हैं उनको प्रिवेंट कैसे करना है। और आप कह लें कि मतलब जिस तरह से पब्लिक हेल्थ की ये भी एक बड़ी चीज़ आ सकती है कि आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएं, लाइक कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट बांधें। अच्छा, सीट बेल्ट क्यों बांधें? सीट बेल्ट इसलिए बांधें कि वो आपकी हिफाजत है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी वो एक सेफ्टी है। तो ये चंद एक आप कह लें कि एग्जाम्पल्स हैं, जो कि मतलब आप कह लें कि एक ब्रॉडर एक जो टर्म है पब्लिक हेल्थ, उनको कवर अप करती है। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट ये एक ज़िम्मेदारी बनती है हमारी कि हम ना सिर्फ जो एक होता है ना कि डिजीज़ स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, ड्रग्स से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा ना एक इस चीज़ों की बात करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर, हेल्थ प्रमोशन के ऊपर, और उनके जो है ना वो इन सारे हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ये सारी बात करना चाहिए। फर्दर इसमें जो कुछ और मतलब मैं चीज़ें अगर आपको बता दूँ, तो देखिए पब्लिक हेल्थ जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें हम एपिडेमियोलॉजी को भी देखते हैं, हम बायोस्टैटिस्टिक्स को भी देख रहे होते हैं, हेल्थ सर्विसेज को भी देख रहे होते हैं। इसमें हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात भी आ जाती है, कम्युनिटी हेल्थ की बात है, साथ ही साथ में बिहेवियरल हेल्थ की बात है।
हेल्थ इकोनॉमिक्स की ऑब्वियसली इसमें बात आ जाती है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, इंश्योरेंस मेडिसिन है, मेंटल हेल्थ है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, तो ये सारी एक सब फील्ड्स है। मैंने जिक्र किया ना कि पब्लिक हेल्थ जो एक बहुत ब्रॉडर एक टर्म है, ठीक है, बहुत ब्रॉडर एक टर्म है। तो ये अभी जो मैंने जितने नाम आपको लिए हैं, ये सब अपने तय अपने अंदर जो है वो एक बड़ी जो है वो फील्ड जो है वो हमारे पास एक आती है। अच्छा, अब इसमें से मतलब हम देखें फर्दर और कुछ हमारे पास पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। जहाँ बात करते हैं ना पब्लिक हेल्थ की या पब्लिक हेल्थ वर्कर्स की बात करते हैं, हेल्थ केयर टीम्स की बात करते हैं, तो अब क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें आप कह लें कि फार्मासिस्ट भी हैं, नर्सेज भी हैं, फिजियोथेरापिस्ट भी हैं आपके, उसमें जो है वो क्या कहते हैं ये इंजीनियरिंग स्टाफ भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। ये सारे का सारा एक मिलकर एक पब्लिक हेल्थ वर्कर्स जो है वो बनते हैं, ये प्रोफेशनल्स मिलकर ये चीज़ बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मतलब देखें ना फिजिशियंस हैं, पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन, सब लोग इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा और लोग भी, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो साइकोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, बायोस्टैटिशियंस हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पब्लिक हेल्थ नर्सेज, मिडवाइफ्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके अलावा डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, वेटनेरियंस और हमारे सोशलिस्ट वगैरह, तो ये सब के साथ तो ये मिलकर एक टीम बनाते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ की तरफ लेकर जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि फार्मासिस्ट जो है वो एक इस पूरे सिनेरियो में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है उसको हम वन बाय वन हम थोड़ा सा आप कह लेंगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोर एरियाज ऑफ पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो नंबर वन हमारे पास आएगा बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देखिए फार्मासिस्ट जो है वो डिफरेंट रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट जो है एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, और रिसर्च जो है वो ग्रुप्स में काम करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज कर रहे हैं, रिट्रीवल है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ डाटा, डिज़ाइन और हेल्थ रिलेटेड सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस ऑफ आप कह लें कि स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। तो फार्मासिस्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी है। तो इस वजह से आप कह लें कि ये कोर एरिया ऐसा है कि जिसमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसी तरह दूसरी अगर बात करें तो एपिडेमियोलॉजी की बात है। एपिडेमियोलॉजी क्या है हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूशन है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ हमारे पास एक आ जाता है कि किस तरह से एक डिजीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी वजह से खुदा न खास्ता डेथ कितनी हो रही है, ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं। अच्छा, उस पॉपुलेशन की डायनामिक्स क्या थे, नेचुरल हिस्ट्री उस डिजीज़ की क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ हेल्थ क्या है। तो इसमें भी फार्मासिस्ट का किरदार जो है वो नज़र आता है हमें। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंस की, तो इसमें हमारे पास बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ की बात आ जाती है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी ये चीज़ हम देखते हैं। हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो देखें डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट वगैरह होती है, एवेल्युएशन पॉलिसी वगैरह होती है। इसमें आप देखें ना हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर रहा है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम कर रहा है, इसी तरह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी क्या हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली। तो फार्मासिस्ट जो है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी इन्हीं लोगों का एक पार्ट होता है, बिकॉज व्हाट कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज डूइंग वो इन सारी चीज़ों को जो ऊपर हमने 3 स्टेप्स किए वो इन सब चीज़ों पे मतलब आप कह लें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं सोशल और बिहेवियरल साइंसेज के बारे में, तो सोशल और बिहेवियरल साइंसेज हमारी क्या है, मसलन आइडेंटिफिकेशन या सोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप डायरेक्टली जब आप पेशेंट काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको उस वक्त अंदाजा होता है कि ये कितना एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक फील्ड एक आ जाता है हमारे पास। तो ये चंद एक जो है वो कोर एरियाज हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब जब हमें ये पता चल गया कि व्हाट एक्चुअली इज पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ के जो है वो अ, क्या उसके मतलब वो आप कह लेंगे इंटरडिसिप्लिनरी हो चुके, क्या आप कह लेंगे एक टीम होती है, इंटरडिसिप्लिनरी एक अप्रोच है ये, और उसकी कोर एरियाज ये हैं। अब एम क्या है, मकसद हमारा क्या है इस चीज़ के करने का। तो देखें एक डाटा के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हेल्थ डिपार्टमेंट यूके कि ओवरऑल एम जो है इसका वो बेसिक ये है कि हमने इम्प्रूव करनी है हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ होल पॉपुलेशन थ्रू द रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। यानी कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको जो है वो दरकार लाते हुए आपने पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसमें फर्दर हम क्या चीज़ मतलब देख सकते हैं कि आपने सपोर्टिंग एक्टिविटी करनी है नेशनल लेवल के ऊपर,
कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें, उनकी इम्प्रूव करें हेल्थ को, उनकी सिक्योर करें आप कम्प्रीहेंसिव हाई क्वालिटी केयर को, और रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी टू पे और ये वो मतलब सारा मतलब आप सिक्योर करें प्रोविजन ऑफ कम्प्रीहेंसिव हाई क्वालिटी जो है वो उनको एक आप दें, केयर दें उनको। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव जो सोशल केयर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, और उसके अलावा इन चीज़ों को सिक्योर किया जाए। जैसे कि हमने ऊपर बात की ना कि पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, लाइक जैसे कि मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर आप बात कर लें, वैक्सीनेशन के ऊपर आप बात कर लें, इसी तरह अगर कोई बूढ़े लोग हैं उनके जो इश्यूज़ हैं उन पर बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं। अब फर्दर जो इसको अगर हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, तो एलेबोरेट करने में हम ये देखेंगे कि जो की ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास जो आते हैं वो क्या हो सकते हैं कि रिड्यूस हमने करना है किस चीज़ को, इंसिडेंस ऑफ अवॉइडेबल इलनेस, ठीक है, डिजीज़ और इंजरी, यानी कि हमने वो चीज़ें कि जिस चीज़ से हम बच सकते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से हम बच सकते हैं, जिस बीमारी से, जिस वबा से, या जिस मतलब आप कह लें कि इंजरी से, चोट से हम बच सकते हैं, उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की क्या इसमें काम है कि वो गवर्नमेंट का हो, चाहे चाहे लोकल एजेंसी हो, चाहे एनजीओज हो, वो इसमें मतलब डिज़ाइन करते हैं मैयर को, वो बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उस प्लान के तहत वो हेल्थ ऑफ पब्लिक पे काम करते हैं। एक्यूरेट और असेसेबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से आप रिस्क ऑफ इलनेस, डिजीज और इंजरी को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया पे जैसे आजकल कोरोना से रिलेटेड बात चल रही होती है कि फलानी एसओपीज़ पे अमल करें जी, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 6 फुट का फासला रखें, तो ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही आ जाती है। तो ये एक लाइव एक एग्जांपल जो आजकल चल रही है आपके पास कि वो ये चीज़ है। तो एक्यूरेट और असेसेबल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, अच्छा ये मीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फिर आपको अखबारों में भी ये चीज़ मिलेगी, आपको ब्रोशर्स में भी ये चीज़ मिलेगी। आप अब इदारों में जैसे आप जाते हैं, किसी भी इदारे में आप जाते हैं तो बाहर वहाँ पर मतलब आपको वो ये पम्फलेट लगा हुआ मिलेगा कि जी मास्क लगा कर आएँ, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, इतना फासला रखें, वो सारी चीज़ें। तो ये एक सिंपल है। इसी तरह पोलियो वैक्सीनेशन का होता है कि वो एड्स ही बना देते हैं और उसमें मतलब वो गाइड करते हैं लोगों को कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करवाएं। तो ये सारी चीज़ें एक आप कह लें कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ की तरफ ये जाता है। इसके अलावा एनकरेजिंग पीपल टू लिव हेल्दी, एक बात सिंपल सी आती है कि लोगों को एनकरेज किया जाए, ठीक है। इसमें मतलब हमारे पास जैसे आता है कि लोगों को दिखाया जाता है, कोई भी ऐड दिखाई जाती है जिसमें मल्टीविटामिन के बारे में बात होती है, लोगों को दिखाया जाता है कि स्मोकिंग ना करें जी, क्योंकि स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये चंद चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा मेन इनका एक और काम ये होता है कि स्टैंडर्ड्स और टारगेट सेटिंग जो है ना उसको ये रेज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का या लोकल बॉडी का जो भी ये काम कर रही होती है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, वो बेसिकली इस चीज़ को इनकरेज भी कर रही होती है और इन्हांस भी जो है इस चीज़ को कर रही होती है। दूसरा एक इम्पोर्टेंस में काम आता है कि हमने ट्रीट करना है पीपल को विद इलनेस, डिजीज या इंजरी, ठीक है, और क्विक बेसिस पे उनको करना है, ठीक है, क्विकली इफेक्टिवली करना है और बेसिस ऑफ नीड अलोन करना, मतलब उनको लाजमी हमने जो है ना वो बेहतर करना है। तो इस सामने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फैमिली हेल्थ सर्विसेज करेगा, ठीक है, असेसिबल टू पीपल होगा जहाँ पर रहते होंगे, यानी कि कोई भी आपका एरिया है उस एरिया के करीब आपके कोई ना कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल या कुछ भी वो सिलसिला होगा। रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ़ पीपल को, वेटिंग को, टाइम को, इनकी सर्विसेज अपनी इतनी बेहतर बनाएंगे कि नंबर ऑफ़ पीपल जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो ट्रीट करने के लिए आए हैं ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो जल्द से जल्द उनका वो किया जाए। अच्छा, क्लिनिकल और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है उसको बेहतर किया जा सके, इंश्योर किया जा सके कि जो आपकी ये जो मैं एग्जांपल्स एक दे रहा हूँ, किसी भी आप कंट्री में चले जाएँ, किसी भी आप कंट्री में अगर आप चले जाएँ, तो हर कंट्री के अंदर जो पब्लिक हेल्थ की जो पॉलिसी होती है वो यही होती है कि इंश्योर करती है, उनकी जो भी गवर्निंग बॉडी होती है वो प्रायोरिटाइज करती है ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल नीड्स, ठीक है, ना कि बंदे की एबिलिटी टू पे, यानी कि वो ये देखते हैं कि बंदे की ट्रीटमेंट नीड्स क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। ये फ़र्क नहीं रखा जाता कि गरीब है तो उसका इलाज हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ना कि ये फ़र्क रखा जाता है कि फलानी जगह पर रहता है तो उसका इलाज हम नहीं करेंगे, फलानी जगह पर रहता है उसका इलाज करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से ये है कि वो प्रॉपरली हर एक के लिए जो इलाज की सहूलतें और आप कह लें कि जो फर्दर जो आगे मतलब उसके जो है वो चीज़ें उसके लिए अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ क्या करता है कि ये इट एनेबल्स पीपल कि जो कि अनेबल है परफॉर्म एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ डेली, ठीक है, यानी कि कोई क्रॉनिक इलनेस का शिकार है, कोई डिसेबिलिटी का शिकार है, कोई टर्मिनल इलनेस है, ठीक है, तो उनको नॉर्मल लाइफ, यानी कि जो डिसेबल पर्सन हैं
जो स्पेशल पर्सनस हैं उन लोगों के लिए भी मतलब हेल्थ पॉलिसी डेफिनेटली होती है और उनके लिए जो है ना केयर प्रोवाइड की जाती है रिगार्डलेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज और इंडिपेंडेंटली उनको जो है वो हेल्प किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है और साथ ही साथ में अगर उनके पास घर नहीं है तो घर भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, पेलिएटिव केयर वगैरह दी जाती है और उसके अलावा उनकी जो है ना वो सोशल केयर जो है उसका अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव तरीके से किया जाता है। तो ये भी एक आप कह लें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की एक किसी भी गवर्नमेंट के लिए जिम्मेदारी होती है। लोकल बॉडीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, एनजीओज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो बेसिकली इनके ऊपर भी काम हो रहा होता है। तो इसमें मतलब हमारे पास काफ़ी सारे मतलब प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे हीमोफीलिया का प्रोग्राम है, थैलेसीमिया वाला है, बच्चों का थैलेसीमिया का वो एक आ जाता है इसमें। इसी तरह अगर वो पोलियो का शिकार है तो उसके बारे में वो चीज़ करते हैं। ऑटिज़म के जो पेशेंट्स होते हैं बच्चे जो उनके भी अभी किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, कवर अप हो जाती हैं। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है विद इन फैमिली सेटिंग जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। वही बात होगी ना कि मैंने ऊपर आपको बात की कि जो चाइल्ड सपोर्ट के प्रोग्राम है जैसे कि वैक्सीनेशन है कि पोलियो वैक्सीनेशन करवाएं, मीजल्स की वैक्सीनेशन करवाएं, अच्छा जी वो क्या कहते हैं बच्चों में अगर वाइटामिन की कमी है तो उससे रिलेटेड एड्स आप देखते रहते हैं, वो आती रहती हैं। इसके अलावा और मतलब जो है वो हाइजीनिक कंडीशन के हिसाब से वो इनकी इसमें आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ये कह लें कि सफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल चिल्ड्रन की वो गवर्नमेंट जो है वो लेती है और वो फर्दर इसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि परफॉर्मेंस और सपोर्ट जो है ना वो मतलब बताई जाती है, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो परफॉर्मेंस और सपोर्ट अपनी बताती है उनको कि किस तरह से हमने काम किया, रिपोर्ट जमा होती है और उसके मुताबिक देखा जाता है कि अगर काम ठीक चल रहे हैं तो उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, काम अगर खुदा ना से नहीं ठीक चल रहे तो उसको बेहतर करना, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर होती हैं। तो मैनेज करता है स्टाफ को, रिसोर्स ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए ये ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात की होती है कि एक हमारे मैंने चूँकि जिक्र किया कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी चूँकि काम कर रही है, बहुत सारी नॉन प्रॉफिट जो आपकी होती हैं यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जिन्हें कहा जाता है वो भी होती हैं। तो बहुत सारी नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस भी होती हैं। तो कुछ रिलीजियस भी होती हैं, कुछ पॉलिटिकल भी होती हैं। तो ये मतलब एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है, लेकिन सबका जो काम करने का मकसद होता है वो यही होता है कि पब्लिक हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। ठीक हो गया। तो ये ज़्यादातर जो एन होती हैं ये मतलब एक हम कह रहे कि एक एक्ट था, सोसाइटीज़ एंड कंपनीज एक्ट अंडर ऑर्डिनेंस 1860, ठीक है। तो इसके अंडर जो है ये काम करती हैं। उसमें क्या होता है कि अंडर प्रिविलेज जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, वो कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में जैसे कि मतलब अंडर प्रिविलेज जो हमारी पॉपुलेशन है, दूर दराज के हमारे इलाके हैं, वहाँ पर ये वॉल्ट्री तौर पे जो है ना ये काम करते हैं, ठीक है, वॉल्ट्री तौर पे ये काम करते हैं। और कुछ मतलब मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन वगैरह होती हैं तो वहाँ पर ये काम किया जाता है। कोई भी खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाता है उसमें भी ये काम करते हैं। तो ये बेसिक मकसद क्या है, वही एक बैक एंड पे वही बात है कि पब्लिक हेल्थ को जो है वो बेहतर किया जा सके। अब इनके वही बात है कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सारी बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफर्ट्स की जाएँ, ठीक है, उनके लोगों की लाइफ जो है, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर की जाएँ, उनके रहने की जो कंडीशन है वो अच्छी की जाए, साफ़ पानी पीने को मिले, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का सिलसिला अच्छा हो। इसके अलावा जो मतलब कह रहे हैं कि बच्चों की और ख़वातीन की जो सेहत के ऊपर है वो मतलब कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। उसके अलावा स्किल और नॉलेज जो है वो दी जाए, ठीक है, पेशेंट्स को, लोगों को, कि किस तरह से वो अपना ख्याल रख सकें। उसके बाद ये है कि मतलब आप एक कह लें कि कोलैबोरेटिव एक एफर्ट होता है कि जिससे मतलब ये सारी चीज़ें आप सर अंजाम दे सकते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, अब चूँकि ज़िक्र पाकिस्तान का ही हो रहा है, तो देखिए कुछ 4-5 जो है ना ऐसी चीज़ें हैं कि आप कह सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो पाकिस्तान की है ना, जहाँ-जहाँ से हमें मिल सकती हैं, तो वो मतलब एक बीइंग ए फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो ये है कि आउटरीच और कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी इम्यूनाइजेशन या मलेरिया कंट्रोल वगैरह पे चल रही होती हैं। इसमें हमारे पास ना ईपीआई कंट्रोल सेंटर वगैरह होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी केयर की फैसिलिटीज़ हैं और आउट पेशेंट केयर, ठीक है, छोटे आपके पास हॉस्पिटल्स होते हैं, पीएचयू लेवल पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स होते हैं,
ठीक है, बेसिक इन पेशेंट आउट पेशेंट केयर के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कराची की, तो जैसे कराची में जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, तो इसी तरह हर शहर के अंदर जो है वो बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, फिर तहसील लेवल पे तहसील हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो वो सब के सब जो है इन पेशेंट आउट पेशेंट केयर के लिए वो काम कर रहे होते हैं। इसी अलावा टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर मतलब आपकी हर स्पेशलिटी का इलाज जो है वो मौजूद होता है, हर तरह की फैसिलिटी जो है वो मौजूद होती है। तो वो मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर मतलब आप बड़े बड़े जितने भी शहर हैं उनके अंदर ये आपको मिलेंगे। तो ये सब के सब बेसिक क्या है कि ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो इस चीज़ को कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ में ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें प्राइवेट लेवल पे भी आपको मिलेंगी। ठीक है, प्राइवेट लेवल पे भी आपको मिलेगी। एनजीओ लेवल पे मैंने बात की कि उनके भी हॉस्पिटल्स होते हैं, इस तरह की ये सारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चल रही होती हैं। सबका मकसद जो है वो एक ही होता है, दैट इज़ टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक, तो बेसिक बीइंग ए फार्मासिस्ट, ये इस मतलब टॉपिक का एक, अगर मैं क्या कहते हैं, मतलब एक अगर मैं समराइज करूँ, तो बीइंग ए फार्मासिस्ट ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं, उस पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शन को जब हम देख रहे हैं, तो साथ में जब हम उसको काउंसल कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ में हम उसको इन चीज़ों के बारे में भी हम बताएं, ताकि एक पॉजिटिव एक आउटकम आए और एक अच्छी जो है वो आप कह लें कि एक पब्लिक हेल्थ की तरफ हम जो है वो जा सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।